बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म बैकडोर राब्तों का एतराफ़ करते हुए कहा कि सियासी जमातें बैकडोर राब्ते खुले रखती हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिरने से रोक सकती थी, उनके पास एजेंसियाँ थी। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को समझाया भी था कि अपोजिशन कामयाब हो गई तो इससे मैशियत संभाली नहीं जाएगी। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने ज़मनी इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि ज़मनी इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी इसलिए मिली, ये यकतरफा इलेक्शन था क्योंकि हमारी सारी तवज्जो सैलाब जरदगान की बहाली पर थी। उन्होंने कहा, इमरान खान इतना संगदिल है, उसने सैलाब मुतासरीन की मदद के बजाय अपने जुलूस जारी रखे। हो सकता है जुलूस पर लगी रकम वही हो जो सैलाब के लिए टेलीफोन में जमा की गई थी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान सैलाब जरदगान पर यह पैसा लगाते तो शायद 2 से 4 अजला बहाल हो जाते। एहतियात देने में लोगों की गर्मजोशी ख़त्म हो गई है। सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। वाशिंगटन अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की जोरी असासों को महफूज रखने की सलाहियत पर एतमाद है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका को जोरी असासे महफूज रखने के पाकिस्तान के अज़म और सलाहियत पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात की कदर करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकत दारी है। दूसरी जानिब अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने अमरीकी कौंसल से मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद जल्द इलेक्शन नहीं चाहता, लेकिन इमरान खान ने पीर को इस्टेब्लिशमेंट को आखिरी मौका देते हुए इलेक्शन का मुतालबा किया, जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं। इमरान खान ने खबरदार किया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। खुद को सियासत से दूर करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि वो माजी की गलतियां नहीं दोहराना चाहती। हुकूमत से बाहर निकले जाने के बाद से इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत और जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लिक बयान पर इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए और इमरान खान एक आर्मी चीफ की तकरीर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान को वह तकरीर नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लियामान में अपने नंबर पूरे कर लें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ज़मनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर यलगार का लाइसेंस मिल गया। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहिदा कर कर पछता रहे हैं। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि हर जमात की मजबूरियां होती हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहिदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि उन्हें छोड़ कर कहाँ जाएँ। साबिक मेयर कराची का कहना था कि हम इस मरहले पर पहुँच चुके हैं कि जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्ज़मान शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। मुल्ज़मान के वकील लतीफ़ खुसा ने दलाइल में कहा कि फ़रकीन का पहले ही राज़ीनामा हो चुका है। मुल्ज़मान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़ये को दहशत गर्दी का रंग दिया गया।
عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ زیب قتل کیس کے ملزمان شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ شاہ زیب قتل کیس میں ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ ملزم نواب سجاد اور غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو عمر قید سنائی تھی، جبکہ ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ زیب قتل کیس کے ملزمان شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔